हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर 2020 से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर 2020 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं और किस क्वेश्चन में किस तरीके का प्रोसीजर करके, किस तरीके का मेथड करके हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये भी मैं आपको आज के वीडियो क्लास में डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट के रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज का वीडियो क्लास। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? इफ द नंबर b is 10% less than another number c and c is 5% more than 150, then b is equal to option A 157.85, option B 153.85, ऑप्शन सी 151.75, ऑप्शन डी 141.75। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी, यहाँ पे टोटल 2 नंबर्स दिए गए हैं। वन नंबर इज बी, अनदर नंबर इज सी। सो बी इज 10% लेस देन सी। C एक नंबर है और B एक नंबर है। B C इस नंबर से 10% लेस है और C ये नंबर 5% मोर है किससे? 150 से, 150 से C ये नंबर 5% मोर है। तो हमें B ये नंबर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो परसेंट है इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम C का 5% निकालेंगे और वो 5% 150 का होगा। फिर वो 5% का हम प्लस कर देंगे 150 के साथ में, देन हमें C मिल जाएगा। देन उस C में से हम 10% निकालेंगे और वो जो 10% आएगा वो हम C नंबर में से माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमें B नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम C 5% मोर है 150 से। C ये नंबर 5% मोर है 150 से, तो 150 का 5% हम फाइंड आउट करेंगे। वो 5% हमें होल नंबर में मिलने के बाद में उस 5% को हम 150 में ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमें C नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम 150 का 5% निकालेंगे। सो 150 का 5% निकालने के लिए 5% ऑफ 150 इज इक्वल टू 150 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, किसी भी नंबर का कोई परसेंट निकालने के लिए जिस तरीके से अब हम यहाँ पे 150 मतलब 150 का 5% निकाल रहे हैं, तो जिस नंबर में से हमें परसेंटेज निकालना है या फिर परसेंट निकालना है उस नंबर को हम 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट के डिवाइडेड बाय 100 रख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, मतलब 150 का 5% निकालना है तो 150 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है। जिस किसी भी नंबर का हमें परसेंटेज निकालना है वो नंबर इंटू जितना परसेंट निकालना है वो डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके का आपको नवोदय विद्यालय एग्जाम में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा गया था।
मतलब ये 2020 प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पूरा मेथड अच्छे से समझ लीजिए। 5% ऑफ 150 निकालने के लिए हम 150 इंटू 5% करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। सो 100 का 0 और 150 का 0 यहाँ पे कट हो जाएगा। देन हमारे पास बच क्या जाएगा, 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10। 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, सो 15 5 जा 75 डिवाइडेड बाय 10। 75 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन पे आंसर आता है वो आता है 7.5। मतलब 150 इस नंबर का 5% क्या हो जाता है, 7.5। 150 का 5% हो जाता है 7.5। तो अब हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि C ये नंबर 150 से 5% ज्यादा है। तो हमारा यहाँ पे 150 का 5% निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, C नंबर को फाइंड आउट करने के लिए 150 में 5% ऐड कर देंगे। अब 5% हमारा क्या है, 5% हमारा है 7.5। मतलब हम C नंबर इज इक्वल टू 150 प्लस 7.5 कर देंगे। तो C इज इक्वल टू 5% मोर फॉर प्लस 150। और अब हमारा 5% क्या आया है, हमारा 5% आया है 7.5। सो 150 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 157.5। मतलब हमारा जो C नंबर है वो है 157.5। अब B नंबर C नंबर से 10% लेस है। B नंबर C नंबर से 10% लेस है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा C नंबर आया है उसका 10% सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अब B इज लेस देन C बाय 10%। तो अब हम 157.5 का 10% निकालेंगे। अब हम 157.5 का 10% निकालेंगे। 157.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे भी हम ये 0 और ये 0 कट कर देंगे। अब क्या रह जाएगा, 157.5 डिवाइडेड बाय 10। 157.5 डिवाइडेड बाय 10, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम 157.5 इंटू 10 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1575 डिवाइडेड बाय 100। और जब हम 1575 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15.75। मतलब 157.5 का 10% क्या आ जाएगा, 15.75। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 15.75 को माइनस कर देंगे नंबर C में से। ओके, 15.75 को हम अब माइनस कर देंगे C में से, और हमारा C नंबर क्या था, 157.5। तो अब हम क्या करेंगे, C माइनस 10% ऑफ B। C माइनस 10% ऑफ B क्यों करेंगे, क्योंकि B C से 10% लेस है। तो C हमारा है 157.5 माइनस 10% ऑफ B क्या है हमारा, 15.75। ओके, तो जब हम 157.5 माइनस 15.75 माइनस कर देंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 141.75। मतलब 141.75 ये हमारा क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली हमें B नंबर हमारा मिल चुका है। तो हमारा B नंबर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। B नंबर है हमारा 141.75। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75। ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 960, ऑप्शन सी 950, ऑप्शन डी 630। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 45, 60 एंड 75 का HCF एज वेल एज LCM फाइंड आउट करना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF और LCM निकालने के बाद में हमें LCM और HCF का प्लस कर देना है, मतलब एडिशन कर देना है, और उस एडिशन का आंसर A, B, C एंड D में से कोई एक आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे LCM। तो LCM हमें किसका किसका निकालना है, LCM हमें निकालना है 45,
60 एंड 75 का। स्टूडेंट्स एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं ये मैंने इसके पहले वाली वीडियो क्लास में बताया है, जब मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स ये चैप्टर पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स एलसीएम निकालते समय हमें एक चीज ध्यान में रखना है, एलसीएम हमें तब तक करना है जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता, मतलब क्वोशंट में 1 नहीं आ जाता डिवीजन मेथड यूज करने के बाद में। यहाँ पे हम एलसीएम 45, 60 एंड 75 का एलसीएम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। किस मेथड से निकालेंगे? डिवीजन मेथड से निकालेंगे। डिवीजन मेथड करने के लिए हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब इस टाइप की अरेंजमेंट इसेंशियल है, जरूरी है। तो डिवीजन मेथड में हम टॉप पे राइट हैंड साइड पे जिस नंबर का भी एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना होता है इनको प्लेस कर देते हैं। तो हमने 45, 60 एंड 75 को प्लेस कर दिया है। अब एलसीएम करते समय फिर से हमें एक चीज का ध्यान रखना है, एलसीएम करते समय हमें ऐसा इसेंशियल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी गिवन नंबर्स को एक ही नंबर से कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए। आप सभी नंबर्स को अलग अलग नंबर से भी डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 45, 60 एंड 75 को 3 गिवन नंबर्स को 5 से कंप्लीट डिवीजन होता है। अब मुझे कैसे पता कि 5 से 45, 60 एंड 75 को कंप्लीट डिवीजन होता है? क्योंकि मुझे 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल याद है। डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या है 5 का? अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 हो तो उस नंबर को 5 से कंप्लीट डिवीजन होता है। 45 में यूनिट प्लेस पे 5 है, 60 में यूनिट प्लेस पे 0 है, 75 पे यूनिट प्लेस पे 5 है। तो यहाँ पे इन 3 नंबर्स को 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल कंप्लीटली लगता है, इसीलिए इन नंबर्स को 5 से कंप्लीट डिवीजन होता है। इसीलिए अब एलसीएम निकालते समय डिवीजन मेथड से 45, 60 एंड 75 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा। सो 5 से डिवाइड करने के बाद में 5 9 जा 45, 12 5 जा 60 एंड 15 5 जा 75। तो मेरे क्वोशंट क्या आ जाएंगे? 45 का 9, 60 का 12 एंड 75 का 15। अगेन यहाँ पे 9, 12 और 15 को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। सो इसलिए मैं यहाँ पे 3 से 9 को, 12 को और 15 को डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वोशंट आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 3, 4 और 5 को सेम नंबर से डिवीजन नहीं होता है, इसलिए मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा और 5 को 5 से डिवाइड करूंगा। इस तरीके से मुझे एलसीएम निकालते हुए क्वोशंट सभी के 1 1 मिल जाएंगे। तो सबसे पहले 4 और 5 को मैं एज इट इज रख दूंगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा। सो 3 1 जा 3, 4 एंड 5 एज इट इज। अब मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा, 5 को एज इट इज लूंगा। 4 1 जा 4, ओके, एंड 5 एज इट इज। अब मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा और सब क्वोशंट मेरे 1 आ जाएंगे। 5 1 जा 5। सो एलसीएम में हमें लास्ट में सभी के क्वोशंट 1 मिलने चाहिए, ये जरूरी है। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नंबर्स मिल गए हैं, इन नंबर्स का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा 45, 60 एंड 75 का एलसीएम होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इससे पहले हम एचसीएफ भी परफॉर्म कर लेंगे। सो एचसीएफ भी हम 45, 60 एंड 75 का डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। एचसीएफ करते समय हमने एक चीज ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, एचसीएफ करते समय गिवन नंबर्स को कंपल्सरीली एक ही नंबर से पूरे नंबर्स को कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए। जब तक सेम नंबर से गिवन नंबर को कंप्लीट डिवीजन हो सकता है तब तक हम एलसीएम निकालेंगे, तब तक हम एचसीएफ निकालेंगे। जहां पे सेम नंबर से डिवीजन नहीं होता है वहीं पे हमारा एचसीएफ स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो 45, 60 एंड 75 को 5 से कंप्लीट डिवीजन होता है क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही हमें कहता है। सो 5 9 जा 45, 12 5 जा 60, 15 5 जा 75। यहाँ पे मैंने सभी को 5 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास क्वोशंट आ गए 9, 12 एंड 15। अब 9, 12 और 15 को 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब 3, 4 और 5 को सेम नंबर से डिवीजन नहीं होता है, इसलिए मैं एचसीएफ यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमें यहाँ पे नंबर्स मिल चुके हैं, इन नंबर्स का हम मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इनका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन का वो हमारा होगा HCF। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम LCM और HCF निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, LCM के लिए हमारे पास थे 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आता है 900। मतलब हमारा 45, 60 एंड 75 का जो LCM है वो हमारा आ जाता है 900 और HCF हमारा 45, 60 और 75 का आ जाता है 15। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा HCF 900 और HCF 15 आ गया है। LCM 900 एंड HCF 15 आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सम ऑफ HCF एंड LCM, मतलब अब हमें 900 और 15 का सम कर देना है। सो सम ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू 900 प्लस 15 एंड 900 प्लस 15 का सम सबको पता ही है क्या होगा, बहुत ही इजी है, 915। तो यहाँ पे हमारा जो सम आ चुका है LCM एंड HCF का गिवन नंबर्स का वो है 915। सो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर है द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75 इज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 950। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 0.3 इंटू 0.3 ब्रैकेट कंप्लीट इज, ऑप्शन ए 0.01, ऑप्शन बी 0.1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 10। सो स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। ये डेसिमल पॉइंट वाला इक्वेशन है क्योंकि सभी के नंबर्स डेसिमल पॉइंट में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, देन ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमें 0.9 से डिवाइड करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्यों मैं ब्रैकेट पहले सॉल्व कर रहा हूं और क्यों बाद में 0.9 को डिवाइड करूंगा, इसका भी रीजन है। ये रीजन क्या है, अब ये मैं आपको क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हुए बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बोडोमास बताना चाहूंगा। बोडोमास क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में अगर हमें मल्टीपल प्रोसेसेस दिए होंगे, मतलब एडिशन भी दिया होगा, सब्सट्रैक्शन भी दिया होगा, ब्रैकेट भी दिया होगा, डिवीजन भी दिया होगा और मल्टीप्लिकेशन भी दिया होगा, तो हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए कि उस वजह से हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो इसके लिए बोडोमास करके मैथमेटिक्स में एक रूल है। बोडोमास क्या होता है, बोडोमास में बी होता है ब्रैकेट, डी होता है डिवीजन, M होता है मल्टीप्लिकेशन, A होता है एडिशन एंड S होता है सब्सट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले अगर इक्वेशन में ब्रैकेट दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन डिवीजन करना है, देन मल्टीप्लिकेशन करना है, देन एडिशन करना है और लास्ट में करना है सब्सट्रैक्शन। यही रूल आप यूज करोगे तभी जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा और आपके क्वेश्चन के आंसर को आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बोडोमास बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए। तो बोडोमास को आप रट लीजिए। बोडोमास क्या होता है, सबसे पहले क्या छुड़ाना है, उसके बाद में क्या छुड़ाना है, देन लास्ट में क्या सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बोडोमास का यूज करेंगे और बोडोमास का यूज करने के बाद में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उससे हम 0.9 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए बोडोमास का यूज करके हम अभी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो हियर इज द इक्वेशन, 0.9 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 0.3 इंटू 0.3 ब्रैकेट कंप्लीट। तो हम सबसे पहले 0.3 इंटू 0.3 का आंसर निकालेंगे। सो 0.3 इंटू 0.3 का हमारा आंसर आता है 0.09। अब 0.09 से हम 0.9 को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.09। सो 0.09 डिवाइडेड बाय 0.09 करेंगे तब हमारा आंसर आता है 10। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है थर्ड क्वेश्चन का। इक्वेशन 0.9 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 0.3 इंटू 0.3 ब्रैकेट कंप्लीट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, Amit bought a table for rupees 1,200 and spent rupees 200 on its repair. He sold it for rupees 1,680. His profit or loss percent is, option A 12% profit, option B 16.2/3% profit, option C 20% loss, ऑप्शन डी 20% प्रॉफिट। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग, क्वेश्चन क्या है वो समझा के बताता हूं। ये क्वेश्चन भी 2020 के पेपर में पूछा गया था मैथ्स के सेक्शन में। तो ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2020 के क्वेश्चंस है, इसीलिए ये
क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस साल इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए तो फिर भी वैल्यूज चेंज करके इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करके, इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अमित बॉट अ टेबल फॉर ₹1200। अमित ने एक टेबल परचेस किया, ठीक है, मतलब ले लिया, परचेस किया मतलब ले लिया। सो उसका प्राइस क्या है? ₹1200। तो 1200 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। देन स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर, उसने 200 उसके रिपेयर पर स्पेंड किए। देन उसने वो टेबल 1680 में बेच दिया, मतलब सेल कर दिया। तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 1680। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस कन्वर्जन में, इस क्वेश्चन में अमित को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, और लॉस हुआ तो कितना लॉस परसेंट हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर निकालते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस मतलब होता है सीपी। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम कोई चीज लेते हैं, ब्रॉट करते हैं या फिर परचेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में शॉर्टकट में कॉस्ट प्राइस को लिखा जाता है सीपी। सो हमारा इस क्वेश्चन का सीपी क्या है? 1200। ओके, देन ही स्पेंट ₹200 फॉर रिपेयर। अमित ने 200 टेबल के रिपेयर में लगा दिए। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कोई भी चीज लेने के बाद में, कोई भी चीज या फिर कोई भी सामान लेने के बाद में उस पे कुछ रिपेयरिंग करते हैं, उस पे कुछ चार्जेस स्पेंड करते हैं हमारे खुद के, या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई पैसे लगाते हैं, तो जो कोई भी पैसा हम लगाते हैं, जो कोई भी मनी हम स्पेंड करते हैं किसी चीज को लेने के बाद में, तो वो स्पेंड किए हुए मनी हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 200 अमित ने टेबल के रिपेयर पे स्पेंड कर दिए। सो कॉस्ट प्राइस हमारा टोटल क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सीपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस रिपेयर मनी। सो कॉस्ट प्राइस था हमारा 1200 और रिपेयर पे अमित ने स्पेंड किए 200, मतलब टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ₹1400। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस क्या है हमारी सेलिंग प्राइस है, मतलब एसपी है 1680। और जब कभी भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, जब कभी भी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन वहां पे होता है हमेशा प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी हमें इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट निकाल के हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? ₹1680 माइनस हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? 1400। 1400 हमारा कॉस्ट प्राइस क्यों है? क्योंकि 200 जो अमित ने रिपेयर पे टेबल के स्पेंड किए थे वो भी कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ना चाहिए। तो इसीलिए हमारा प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस 1680 माइनस कॉस्ट प्राइस 1400। तो इसका हमारा प्रॉफिट का आंसर क्या आ जाएगा? अमित को जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है ₹280 का। अब हमें प्रॉफिट हुआ तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो हमारा प्रॉफिट क्या है? हमारा प्रॉफिट है 280 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हम इस कैलकुलेशन में अगर आंसर निकालते हैं तो हमारा आंसर इजीली निकल सकता है। हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के 2 जीरो 100 के 2 जीरो के साथ में कट कर देंगे, तो हमारे पास बच क्या जाएगा फिर? 280 डिवाइडेड बाय 14। ओके स्टूडेंट्स, और सबको पता है 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। ओके, एंड 0 है मतलब 2 एंड 0, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल जाएगा? हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा 20%। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन 4 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अमित को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ था ₹280 का, उस 280 को हमने प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट किया, तो हमारा करेक्ट आंसर आया ऑप्शन डी, 20% प्रॉफिट हुआ है अमित को। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो क्लास का लास्ट का क्वेश्चन है, जो कि 2020 के एग्जाम पेपर में पूछा गया था। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक if each brick measures 25 centimeter into
11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 640 ब्रिक्स, ऑप्शन बी 1380 ब्रिक्स, ऑप्शन सी 6400 ब्रिक्स, ऑप्शन डी 7600 ब्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है लास्ट का चैप्टर 15 चैप्टर मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है, जहां पे हम वॉल्यूम, पेरीमीटर एंड एरिया काउंट करते हैं, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और इस चैप्टर के क्वेश्चन हर साल नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक वॉल बिल्ड करना है, वो वॉल का हमें यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है। वॉल का मेजरमेंट क्या है? 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। मतलब यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है, और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें कहाँ पे मिलती है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ओके स्टूडेंट्स, और इस वॉल को बनाने के लिए हमें टोटल कितनी ब्रिक्स चाहिए, उस एक ब्रिक का भी यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया है। 1 ब्रिक का मेजरमेंट क्या है? 25 सेंटीमीटर हाइट, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? जो ज्यादा अमाउंट वाला स्ट्रक्चर है उसे लेना होता है न्यूमरेटर में, और जो 1 अमाउंट वाला स्ट्रक्चर है उसे लेना होता है डिनोमिनेटर में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? 8 मीटर, 6 मीटर एंड 22.5 cm न्यूमरेटर में लेंगे, और 25 cm इंटू 11.25 cm इंटू 6 cm ये लेंगे हम डिनोमिनेटर में। इस तरीके से हमारे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या है वो याद कर लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है? 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो मेजरमेंट मीटर में है एंड लास्ट मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। तो अब हम क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मैथमेटिक्स में मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। एग्जाम में इस तरीके के कन्वर्जन्स भी क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इज इक्वल टू 800 एंड 6 मीटर इज इक्वल टू 600 मीटर। ओके, तो 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर की वैल्यूज हम वॉल्यूम ऑफ वॉल में पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 800 cm इंटू 600 cm इंटू 22.5 cm। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मतलब ही वॉल्यूम ऑफ वॉल है। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू 800 cm इंटू 600 cm इंटू 22.5 cm। ओके, अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका आंसर आता है वॉल्यूम ऑफ वॉल का हमारा 10,800,000। ओके स्टूडेंट्स, 10,800,000, 1 करोड़ 8 लाख सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक भी निकालेंगे, और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकालने के बाद में हम वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कर देंगे, तो हमारी टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक हमारी निकल जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी मेजरमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो इसका हमारा आंसर आता है 1687.5 सेंटीमीटर। मतलब 1 ब्रिक का वॉल्यूम क्या है? 1687.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय 1 ब्रिक वॉल्यूम, ये कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगे। सो ये जो वॉल्यूम था हमारा वॉल का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 1 ब्रिक का। ओके, इसका आंसर आता है हमारा 6400। मतलब ये कैलकुलेशन अगर हम पूरी तरीके से कर ले तो हमारा जो ब्रिक्स का काउंट आता है, ब्रिक्स ऑफ नंबर्स, वो आता है हमारा 6400 ब्रिक्स। तो हमें ये वॉल बिल्ड करने के लिए, ये वॉल बांधने के लिए, वॉल मेकिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी? 6400 ब्रिक्स लगेंगी। सो हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी? 6400। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो क्लास। इस वीडियो क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2020 के नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में से कवर किए हैं। ये सभी के सभी 5 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के हैं, और हर साल इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ
वैल्यूज चेंज होती है। तो इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स के आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास आपको हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।